बाइबल में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दुनिया के सभी राष्ट्रों में से परमेश्वर ने इज़राइल को ही चुना है। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशाया 44:1 के माध्यम से कहा, तो भी हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन। यह वह राष्ट्र था जिसे परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से मुक्त किया था, वह राष्ट्र जिसे परमेश्वर ने कनान देश दिया था, और वह राष्ट्र जिसके द्वारा यीशु अर्थात मसीहा का आगमन हुआ। प्राचीन इस्राएलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने उनसे कहा, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र लोग हो। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें अपने निज प्रजा होने के लिए चुना है, पृथ्वी भर के सब लोगों में से एक निज धन। यहोवा ने तुमसे प्रेम करके तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम गिनती में सब लोगों से अधिक हो और तुम सब लोगों में से छोटे थे, परंतु यहोवा ने जो तुम में से प्रेम रखता है और जो शपथ उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी उसे पूरी करना चाहता है। इसलिए यहोवा ने तुम्हें बलवंत हाथ और दासत्व के घर से निकालकर अर्थात मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। परमेश्वर ने प्राचीन इजरायलियों को इसलिए चुना क्योंकि उसने अब्राहम से वादा किया था कि उसके वंशज एक महान राष्ट्र बनाएंगे और कनान की भूमि पर कब्जा करेंगे, जैसे उत्पत्ति 12:3, 7, 17, 4, 7, 8, 22, 17 में दिया गया है। परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों को अब्राहम के विश्वास के कारण आशीर्वाद दिया। यह वादा अब्राहम के बेटे इसहाक और अब्राहम के पोते याकूब से भी दोहराया गया है, जैसे उत्पत्ति 17, 21, 26, 24, 28, 1-4, 13 में दिया गया है। इज़राइल को चुनने में परमेश्वर का उद्देश्य यह भी था कि यह राष्ट्र परमेश्वर का सेवक बने। परमेश्वर ने कहा, परंतु हे मेरे इज़राइल, तू मेरा सेवक है। हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंशज। अब्राहम के वंशजों के माध्यम से मसीहा आएगा और जिसके माध्यम से पृथ्वी के सभी परिवार धन्य होंगे, जैसे उत्पत्ति 12:3 में दिया गया है। परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल एक आदर राष्ट्र बने, लोगों का एक समूह जिसके माध्यम से अन्य लोग महत्वपूर्ण सबक सीख सकें। परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल याजकों का राज्य और पवित्र जाति बने, जिसे निर्गमन 16:6 में दिया गया है। अन्य राष्ट्र देखें कि जब इजरायली परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो उन्हें आशीर्वाद मिलता है, और जब वे परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाता है, जैसे व्यवस्था विवरण 28 में दिया गया है। मूसा ने इस्राएलियों को कनान में प्रवेश करने से पहले इस महत्वपूर्ण अवधारणा की याद दिलाई थी। उसने कहा कि तुम्हें नियम और नियम सिखाए हैं, जैसे मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम उस देश में उनके अनुसार कार्य करो जिसे तुम अधिकार में लेने जा रहे हो, और इनका पालन करने में सावधानी बरतो, क्योंकि देश देश के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। वे ये सब विधियाँ सुनकर कहेंगे, निश्चय ही यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। परमेश्वर का यह इरादा था कि इज़राइल परमेश्वर की सेवा करे, एक सेवक बने और अन्य राष्ट्रों के लिए आशा का केंद्र बने। परमेश्वर का इरादा था कि यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, जैसे निर्गमन 19:5 में कहा गया है। परमेश्वर ने अपने नियम सभी लोगों के लाभ के लिए दिए, फिर भी परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। ईश्वर कहते हैं कि वह अपने नियम जिनका पालन इजराइल ने नहीं किया उनके मन में डालेंगे और उन्हें उनके हृदय पर लिखेंगे। अंततः नई वाचा के अंतर्गत जानवरों की बलि को यीशु के बलिदान से बदल दिया गया है, और परमेश्वर के नियम आज भी ईसाइयों के लिए बने हुए हैं। सृष्टि के समय परमेश्वर ने 7वें दिन को मानव जाति के विश्राम और परमेश्वर की आराधना के दिन के रूप में पवित्र किया था, जैसे उत्पत्ति 2:1-3 में लिखा गया है। परमेश्वर का यह नियम इजराइल राष्ट्र से पहले भी अस्तित्व में था और इजराइल की उपासना पद्धति का हिस्सा था, जैसे निर्गमन 20:8-11 में दिया गया है।
और ईश्वर की ओर से 10 आज्ञाएं इजराइल राष्ट्र से पहले भी मौजूद थी, प्राचीन इजराइल को भी दी गई थी। प्राचीन इजरायलियों के जीवन में घटित घटनाएं उन आशीषों के स्थायी उदाहरण हैं जो हमें परमेश्वर के नियमों का पालन करने से मिल सकती है, और दंड जो आज्ञा ना मानने पर मिलते हैं। परमेश्वर ने इजराइल के प्राचीन राष्ट्र के साथ काम करना चुना। इस निर्णय ने अन्य राष्ट्रों को, जैसे गैर यहूदियों के लोगों को भी परमेश्वर को समझने और उसकी सेवा करने से वंचित नहीं किया। परमेश्वर ने प्राचीन इजरायलियों को निर्देश दिया कि उन्हें अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों का सम्मान करना चाहिए जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच रहने आए थे। परमेश्वर ने आगे कहा, देशी और तुम्हारे बीच रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही व्यवस्था होगी। परमेश्वर ने आगे फिर कहा, तुम परदेशी के साथ न तो बुरा व्यवहार करना और ना ही उस पर अत्याचार करना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। देशी निर्गमन 22:21 में दिया गया है। जब यीशु के अनुयायियों को पवित्र आत्मा प्रदान किया गया और पिलातुस के दिन नए नियम की कलीसिया की स्थापना हुई, तो इस आरंभिक मंडली के लोग प्रारंभ में यहूदी थे, जैसे प्रेरितों के काम 2:5 में दिया गया है, जो यहूदा के वंशज थे, जो प्राचीन इजराइल के 12 गोत्रों में से एक था। इसलिए वे खुद को इजराइल के राष्ट्र का हिस्सा समझते थे, जिससे उन्हें परमेश्वर की प्रतिज्ञा की वाचाओं को प्राप्त कर सके, जैसे फिलिप्पियों 2:12 में दिया गया है। यहूदी जो आरंभिक ईसाई थे पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे कि परमेश्वर गैर यहूदियों को भी चर्च में लाने जा रहा था। पतरस और नए नियम के चर्च के सदस्यों को समझ में आया कि परमेश्वर अब विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि से लोगों को भी बुला रहा था। जब विभिन्न राष्ट्रों के लोग यीशु और उसके प्रेरितों द्वारा स्थापित चर्च का हिस्सा बन गए, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें मसीह में एक एकीकृत निकाय बनाना है। चर्च ऑफ गॉड स्पष्ट रूप से ईश्वर के चुने हुए लोग हैं। पतरस ने लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, एक पवित्र जाति और उसकी निज प्रजा हो, इसलिए कि तुम उसके गुण प्रकट करो जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तुम पहले लोग नहीं रहे, अब परमेश्वर के लोग हो, जिन पर दया नहीं हुई थी पर अब उन पर दया हुई है, जैसे 1 पतरस 2:9-10 में लिखा गया है। जैसे जैसे विभिन्न राष्ट्रों के लोग यीशु और उनके प्रेरितों द्वारा स्थापित चर्च का हिस्सा बनते गए, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें मसीह में एक रहना है। जैसा कि पौलुस ने समझाया, ना तो कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, जैसे गलातियों 3:28 में लिखा गया है। अब्राहम और उसके वंशजों को उनकी जाति की परवाह किए बिना अब्राहम का वंश माना जाता था, और विश्वासियों के समूह को परमेश्वर का इजराइल कहा जाता था। प्राचीन इजरायली अपने पापों के कारण बंदी बनाए गए और अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा खो बैठे। दरअसल बाइबल बताती है कि इन लोगों का भविष्य उज्जवल है। जब मसीह धरती पर लौटेंगे और परमेश्वर के राज की स्थापना करेंगे, तो वह पश्चाताप करने वाले इजराइल को दुनिया में नेतृत्व की स्थिति में बहाल करेंगे, जैसे यशाया 11:12-14:1-2 में दिया गया है। तब एक विनम्र आज्ञाकारी लोग उस क्षमता में सेवा करेंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए तय की थी। यहूदियों के पूर्वज पूरे ग्रह पर बकरी चराने वालों का सबसे छोटा, सबसे कमज़ोर, सबसे गरीब, अज्ञानी, सरल समूह थे। इसलिए ईश्वर ने उन्हें विकल्प दिया कि मेरे कानून का पालन करो और मैं तुम लोगों से एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि यदि वह अपना नियम ऐसे लोगों को देता जिनके पास पहले से ही सफलता के लिए कुछ आधार हैं, तो मानवता सोचती कि सफलता उनके द्वारा पहले से ही बनाए गए कार्यों से मिली है, न कि परमेश्वर के नियम का पालन करने से। इसलिए ईश्वर ने यहूदियों को चुना, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। समाप्त। जय यीशु। धन्यवाद भाई और बहनों। आमीन।